हेलो दोस्तों, मैं सुमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका यूपी गुरु चैनल पर। यह टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट है। एक पार्ट मैं इसका बना चुका हूं और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। तो जल्दी से हेडिंग लगा लो, ये कॉन्सेप्ट सेकंड होगा। और एक कॉन्सेप्ट हमने पहली वीडियो में जाना था, ठीक है, जहाँ पर टाइम सेम था, उस पर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। तो हेडिंग लगा लो आज का कॉन्सेप्ट सेकेंड। कॉन्सेप्ट सेकंड है और इसका नाम है जब डिस्टेंस सेम हो। जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं या तीन व्यक्ति हैं, जो भी रहे हों, वो अलग अलग टाइम में सेम डिस्टेंस को अगर कवर करते हैं तो क्या होता है। तो अगले हमारा कॉन्सेप्ट सेकंड का नाम यही है, जब डिस्टेंस सेम हो। जब डिस्टेंस सेम होगी तो हम इस बात को ऐसे जानेंगे, जैसे मान लो ये कोई डिस्टेंस है, यहाँ पर एक बंदा ए है और अगला बंदा बी है। ये डिस्टेंस हमारी डी है। ए इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक कवर करता है s1 स्पीड के साथ और t1 समय में। बी कोई बंदा है, वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को s2 स्पीड के साथ t2 समय में कवर करता है। तो हम देखेंगे, अगर दोनों के डिफरेंस का यहाँ पर रेशियो निकालें, भाई पहले का रेशियो निकालें और दूसरे का रेशियो अगर हम निकालें यहाँ पर, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड s1, ये t1 रही होगी, यहाँ पर ये s2 और t2 रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर हम एक बात और देखेंगे कि डिस्टेंस d1 की भी d है, यहाँ पर डिस्टेंस तो सेम है, तो 1 और 2 से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, तो d से d यहाँ कट जाएगा। और यहाँ देखेंगे s2 यहाँ आ गया, अपॉन में पहुँचेगा s1 और यहाँ रहेगा t1 अपॉन t2। तो इस बात से हमने ये जाना कि जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड का रेशियो जो है टाइम के रेशियो के उल्टा होता है, ठीक है। इस बात को हमने यहाँ से नोटिस किया कि जब डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का जो रेशियो होता है, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के उल्टा होता है। उल्टा होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। इस बात को हमने यहाँ पर जाना और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम करेंगे आज के कुछ सवालों को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अगले एक पहले क्वेश्चन के साथ, इस बात को अच्छे से जानेंगे। तो इसे पहले मिटाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसे जल्दी से क्लियर कर लें। पहला क्वेश्चन दिखाइए कंप्यूटर महोदय। तो पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि एक बच्चा अपनी वास्तविक चाल के 4/5 से जाता है तो वह स्कूल 5 मिनट लेट पहुंचता है। तो स्कूल पहुंचने का वास्तविक टाइम क्या है, ये क्वेश्चन कह रखा है, ठीक है। एक बच्चा अपनी वास्तविक चाल का 4/5 चाल से अगर जाता है तो वह स्कूल 5 मिनट लेट पहुंचता है, तो उसका वास्तविक समय क्या रहा होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऐसा मान लो, स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड में कितने जाता है, 4/5 चाल से जाता है, 4/5 s मान लो स्पीड। तो टाइम कितना होगा, टाइम इसका उल्टा होगा, 5/4t हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर वो 5 मिनट लेट पहुँच रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें इन दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना है, तो अगर t में से आप 5/4t को अगर माइनस करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये रह जाएगा t/4, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम का जो डिफरेंस आया वो कितना आया, t/4 आया, और वहाँ पर टाइम का डिफरेंस कितना आया, 5 मिनट्स। तो जब 5 मिनट्स आया तो यही t/4 किसके बराबर होगा, 5 मिनट के बराबर होगा। तो t की वैल्यू निकालें तो t की वैल्यू कितनी हो गई, 5 चौक 20 और 20 मिनट हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा।
मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। अगर ऐसे आपको इस बात को समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम दूसरे प्रकार से एक तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ मैं स्पीड की बात करूँगा, यहाँ टाइम की बात। तो स्पीड जो है वो 4/5 से जाता है। पहले 5 चला, फिर कितनी घट गई, 4 हो गई। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा जी 4 से 5। ठीक है, टाइम हमेशा उल्टा होता है। तो हम देखेंगे टाइम में कितने का डिफरेंस आ रहा है जी, टाइम में 1 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पर 1 का डिफरेंस आ रहा है, और वहाँ कह रखा है 5 मिनट लेट हो जाता है। 5 का ही तो अंतर है, तो ये 1 का के बराबर है जी 5 मिनट के बराबर है। तो ये 1 5 मिनट के बराबर है। आपसे वास्तविक टाइम पूछ रहा है, तो पहला टाइम कितना था 4, तो जब 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू कितनी रही होगी जी 20 मिनट रही होगी। तो 20 मिनट ही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप ऐसे ना समझ पाए हो तो इस ढंग से समझ लो जो मैंने नीचे मेथड किया है। ठीक है, ये मेथड यहाँ नहीं है, ये मेथड यहाँ से है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस बात को अच्छे से समझ पाए होगे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन एक लेते हैं, इससे अगला। ठीक है, इसे मिटाते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल की 7/11 चाल से चलती है और 22 घंटे लेती है। अगर ये अपनी ओरिजिनल स्पीड से चले तो कितना टाइम बचा लेगी, ये आपसे कह रखा है। ठीक है, अगर ट्रेन 7/11 चाल से चलती है तो ये 22 घंटे लेती है, ज़्यादा लेती है ऐसा कह सकते हो आप। तो अगर ये अपनी ओरिजिनल स्पीड से चले तो कितना टाइम बचा लेगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो ज़रा, यहाँ पर हम बात करेंगे स्पीड और टाइम की। एक ट्रेन डिस्टेंस तो सेम तय कर रही है, लेकिन ये कह रखा है उसने चाल अपनी जो है 7/11 कर दी। तो इसका मतलब स्पीड पहले 11 रही होगी और स्पीड बाद में 7 हो गई होगी। 11/7 कहा है तो पहले 11 रही होगी, बाद में कितनी हो गई होगी 7। टाइम मैं आपसे पूछूं टाइम, तो जी कहोगे डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो जो है टाइम के रेशियो के अपोजिट होता है। तो टाइम क्या हो जाना है, यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 11। हम यहाँ डिफरेंस देखें तो कितने का डिफरेंस है जी 4 का अंतर है टाइम में। अब वहाँ पर कह रहा है कि 22 मिनट जो है लेट हो जाती है, ऐसा ही कह सकते हैं हम कि 22 घंटे लेती है। सॉरी, मिनट नहीं है, घंटे हैं। तो 22 घंटे की बात कर रखा है। अब आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर 11 की जगह 22 होना है। 22 होना, इस बात को बहुत ध्यान से देखना है। 11 की जगह टाइम 22 घंटे अगर हो रहा है तो इससे कितना टाइम हो रहा है, डबल हो रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस भी कितना हो जाएगा जी, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो 4 की जगह हमारा क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा जी 8। तो 8 घंटे हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा कि अगर ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो 8 घंटे बचा लेगी। ये इस बात का उत्तर है। एक बार फिर से देख लो, इस बात को अगर ना समझ पाए हो तो आप ये देखोगे कि 7 से 11 हुआ टाइम तो 4 का डिफरेंस आया, और वहाँ पर कितना कह रहा है 22। तो 11 को 22 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, इसीलिए हम 4 से यहाँ पर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 घंटे हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस बात को भी अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी से लेते हैं अगले क्वेश्चन को हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 30 किलोमीटर चलने में अभय समीर से 2 घंटे ज़्यादा लेता है। अभय अपनी चाल को दोगुना कर दे तब वह समीर से 1 घंटा कम लेता है, तो अभय की स्पीड ज्ञात करो, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो फिर से यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर भी डिस्टेंस कैसी है हमारी, सेम है। तो देखो इस बात को आप ऐसे समझो, यहाँ समीर था, ठीक, और क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 30 किलोमीटर चलने में अभय समीर से 2 घंटे ज़्यादा लेता है। तो समीर से 2 घंटे ज़्यादा ले रहा है, कौन ले रहा है जी, अभय। अगर अपनी स्पीड को दोगुना कर दे, ठीक है, अगर अभय अपनी चाल को कितना कर दे, दोगुना कर दे, तो समीर से 1 घंटा कम लेता है, ये कह रहा है।
अगर स्पीड को दोगुना कर दे तो समय कितना कम ले रहा है जी, 1 घंटा। इस बात को ऐसे समझो जैसे पहले समय स्पीड s था, टाइम t था। अब की बार स्पीड 2s कर दी तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा जी t/2। इस बात को एक बार फिर से जान लो आप लोग। अगर किसी बंदे की स्पीड s है तो टाइम कितना होगा t। अगर स्पीड 2s है तो टाइम हो जाएगा जी t/2। अगर स्पीड 3/4s है तो टाइम हो जाना है 4/3t। इस बात को आप बेहतर ढंग से समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है पहले स्पीड s थी, टाइम t था, लेकिन बाद में स्पीड 2s हो गई, टाइम t2 हो गया। अब इस बात को ध्यान से देखो, मैं पूछूं यहाँ से यहाँ तक टाइम का डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे जी यहाँ से अगर t में से t/2 आप घटाओगे तो कितना बचेगा, t/2 बचेगा। अब यहाँ पर अंतर कितना है जी, t/2 का। और मैं पूछूं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर भी अवयव की बात हो रही कि अवयव बाद में 1 घंटा कम लेता है, तो अवयव से टाइम का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो 2 घंटे ये, 1 घंटा ये, कुल मिला के कितना डिफरेंस आया जी, 3 घंटे का। तो 3 घंटे का आया, तो यही अंतर किसके बराबर होगा जी, 3 घंटे के बराबर होगा। तो मैं t की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ तो 3 दूनी 6 घंटे हमारे इस बात की टाइम जो आ गया वो 6 घंटे आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है जी, अवयव की स्पीड पूछ रहा है। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्पीड निकालने के लिए हमें पता है जी 6 घंटे में ये चल रहा है, कितना चल रहा है, 30 किलोमीटर। डिस्टेंस यहाँ दे रखी है, पहले एक बात ये समझो, 6 घंटे में यहाँ पर ये चल रहा है 30 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना चलेगा यहाँ पर, 5 किलोमीटर। और यही इस बात का उत्तर है। कैसे, इस बात को हमने कैसे जाना, एकांक समय में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं। तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चला, यही इसकी स्पीड है। किसकी स्पीड है, अवयव की स्पीड है, ठीक है। एक बार फिर से जान लो जी, टाइम आया हमारे पास 6 घंटे, और 6 घंटे में कितनी डिस्टेंस यहाँ पर दे रखी है, 30 किलोमीटर। 6 घंटे में 30 किलोमीटर चला तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलेगा, और जो कि अवयव की स्पीड हमारी आ गई 5 घंटा। अगर आपसे कभी यहाँ पर समीर की स्पीड पूछ लेता तो समीर की स्पीड भी हम इस बात से बेहतर तरीके से निकाल पाएंगे। जैसे आप देखिए, अगर हम समीर की अवयव से यहाँ के टाइम की बात करें तो टोटल कितना डिफरेंस है जी, 2 घंटे का। 2 घंटे का डिफरेंस है। तो अगर हम समीर की स्पीड निकाल रहे हैं तो ये जो t/2 आता वो किसके बराबर आता, 2 घंटे के बराबर आता। तो t की वैल्यू कितनी हो जाती जी, 4 घंटा, ठीक है। 4 घंटे में ये कितने किलोमीटर की बात कह रहा है, 30 किलोमीटर। यहाँ पर डिस्टेंस 30 किलोमीटर दे रही है, तो 4 घंटे में 30 किलोमीटर आया, और 1 घंटे में कितना किलोमीटर आएगा जी, 4 से इसे डिवाइड करोगे, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, तो 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये भी पर आवर में ही होगा, ये इसकी स्पीड है, ठीक है। तो हमने अभय की और समीर की दोनों की स्पीड यहाँ पर कवर कर ली, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन ये है अगला, एक बाप और बेटे की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर और 18 किलोमीटर पर आवर है। वे एक साथ ए से बी तक जाना चाहते हैं। बेटा बाप से 39 मिनट बाद में चलना प्रारंभ करता है और 21 मिनट पहले पहुंचता है। तो डिस्टेंस बताओ कि कितनी दूर चले होंगे, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे देखिए, यहाँ बाप है, यहाँ बेटे की बात करेंगे हम, स्पीड की बात करें, यहाँ टाइम। तो बाप की स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी, बेटे की स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो टाइम की अगर मैं बात पूछूं आपसे तो आप कहोगे जी टाइम पहले 18 था और बाद में 12 हो जाएगा, ठीक है जी। हम इनके रेशियो की बात करें तो बाप बेटे का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं, पहले इसे छोटा कर लो, 6 3 18, 6 दूनी 12, ये 3/2 हो गया हमारे पास। तो इस बात को इस चीज़ से जानो, इनने क्या कह रखा था कि जैसे बेटा जो है ये बाप मान लो यहाँ है, बेटा बाप से 39 मिनट पहले चलता है,
जी 39 मिनट पहले चला और 21 मिनट बाद में पहुंचा, 21 मिनट बाद में। तो मैं ये पूछ लूँ आपसे, बेटे को यहाँ से यहाँ तक चलने में कुल कितना समय लगा जी? तो 39 और 21 कितना हुआ? 60 हुआ। तो हम ये कह सकते हैं बेटे को चलने में कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक टाइम का डिफरेंस कितना हुआ? 1 घंटा। और यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंस कितने का है जी? 1 घंटे का। यही 1 घंटा किसके बराबर है जी? 39 और 21 कुल मिला के 60 मिनट के बराबर है। यहाँ पर एक का अंतर है, यहाँ एक किसके बराबर है? 60 मिनट के। ये हम कह सकते हैं कि एक हमारा 1 घंटे के बराबर है। तो हम ये देखेंगे कि जो 3 है वो किसके बराबर हो जाएगा जी? 3 घंटे के बराबर। और 2 किसके बराबर हो जाएगा? 2 घंटे के बराबर। अब हमें डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है जी स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड देख लो, अगर बाप की स्पीड 12 है तो टाइम कितना लग रहा है जी? 3 घंटे। और अगर हम बेटे की बात कर लें, बेटे से भी देख लो, बेटे की स्पीड 18 है और टाइम उसे कितना लग रहा है जी? 2 घंटे। तो 12 तियाँ 36 और 18 दूनी 36, कुल मिला के दोनों से निकाल सकते हो आप। 36 किलोमीटर हमारे इस बात का आंसर है। तो हमने यहाँ पर दोनों तरीके से डिस्टेंस को निकाल लिया, ठीक है। चाहे बाप से निकाल लो चाहे बेटे से निकाल लो, 36 किलोमीटर इस बात का उत्तर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक लड़का घर से स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 6 मिनट लेट हो जाता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 6 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो आपको स्कूल से उसके घर तक की दूरी निकालनी है, स्कूल से घर तक की डिस्टेंस आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो इस बात को हम ऐसे समझेंगे कि पहले वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था तो 6 मिनट लेट हो रहा था। अब की बार 6 उसने स्पीड कर दी और 6 मिनट पहले पहुंच गए, ठीक है। तो हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड पहले उसकी 5 थी, बाद में कितनी हो गई? 6। स्पीड का रेशियो कितना हो गया? 5/6। मैं पूछूं जी टाइम का रेशियो कितना होगा, तो आप कहोगे टाइम का रेशियो जी 6/5 होगा, बिल्कुल होगा। अब आप ऐसे समझिए कि जब स्पीड उसकी 5 थी तो वह 6 मिनट लेट हो रहा था और स्पीड उसने 6 कर दी तो 6 मिनट पहले पहुंच गया। मैं कहूँ कि टोटल टाइम का डिफरेंस कितना हुआ? पहले 6 मिनट लेट पहुंच रहा था, अब की 6 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो टाइम का जो डिफरेंस यहाँ पर आया वो कुल मिला के 12 मिनट आया, ठीक है। यहाँ माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, माइनस प्लस ये बता रहा है जल्दी या लेट। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डिफरेंस कितना है जी? 1 का डिफरेंस, और यहाँ कितने का डिफरेंस है? 12 मिनट का। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 12 मिनट के बराबर हो गई। तो इस 5 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 12 पंजे 60 मिनट। तो हमने टाइम निकाल लिया इससे। 60 मिनट का मतलब कितना हुआ? 1 घंटा। अब आपसे स्कूल से घर तक की दूरी पूछ रहा है तो डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड उसकी कितनी थी? स्पीड 6 थी और यहाँ पर टाइम कितना हो गया? 1 घंटा। तो डिस्टेंस हमारे पास 6 किलोमीटर आ गई। ये इस बात का आंसर है। आप ऐसे समझिए, हमने उसका पहले टाइम निकाल लिया और टाइम जब निकाल लेंगे तो हम डिस्टेंस यहाँ से निकाल लेंगे। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड उसकी 6 थी और टाइम कितना हो गया जी? 1 घंटा हो गया। तो डिस्टेंस टोटल यहाँ से वहाँ तक की होगी 6 किलोमीटर। हम इस बात को यहाँ से भी निकाल सकते थे। यहाँ से कैसे निकाल सकते थे? तो हमें 1 की वैल्यू कितने के बराबर थी? 12 के बराबर। 6 की वैल्यू यहाँ पर 72 रखते, इससे मल्टीप्लाई करते, तब भी आंसर हमारा वही आता। तो हमने इस चीज़ को आसान कर लिया, 60 मिनट कर लिया, क्योंकि हमें पता था 5 से जब मल्टीप्लाई होगी 12 की, 12 पंजे 60, 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। कैलकुलेशन हमारी और आसान हो जाएगी, ठीक है। इस बात को मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसे ख़त्म करते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न है हमारे पास कि एक व्यक्ति अपनी ससुराल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। अगर वह अपनी चाल को 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो अब की 1 घंटा पहले पहुंचता है।
तो उसके घर से ससुराल तक की दूरी हमें निकालनी है और वास्तविक समय हमें निकालना है, ये हमसे कह रहा है। तो आप देखो ज़रा, हम बात करें स्पीड की, तो पहले उसकी स्पीड कितनी थी जी? 40 थी। अगली बार स्पीड कितनी कर ली उसने? 30 कर ली। ये हमारी स्पीड का रेशियो आ गया। डिस्टेंस तो एक ही, ससुराल ही जाना है उसे। जब डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो कैसा होगा? उल्टा होगा। तो स्पीड जब ये आ गई तो टाइम कितना आ गया जी? टाइम आप कहोगे ये हो गया 30/40। ये 0 से 0 खत्म कर दें, 3/4। अब आप मुझे खुद बताओ, पहले जब वह चला तो 40 की स्पीड से चला और उससे कहा गया जी आप 2 घंटे पहले आ गए। तो पहले कितना आ रहा था? 2 घंटे पहले आ रहा था, ठीक है। पहले वह 2 घंटे पहले पहुंच रहा था। अब उसने स्पीड 30 की कर दी तो 1 घंटे पहले पहुंच रहा है। मैं पूछूं टाइम का डिफरेंस कितना है जी? पहले 2 घंटे पहले पहुंच रहा था, अब की 1 घंटे पहले पहुंच रहा है। तो दोनों में डिफरेंस कितना आया जी? 1 का डिफरेंस आया, ठीक है भाई। पहले 2 घंटे पहले पहुंच रहा था, अब की 1 घंटे पहले पहुंच रहा है। टाइम में अंतर आ गया जी, 1 घंटे का अंतर आ गया। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर कितना अंतर है जी? 1 का अंतर है। और यहाँ पर कितने का अंतर है? 1 घंटे का अंतर है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई हमारी? 1 घंटे के बराबर हो गई। तो 3 की वैल्यू 3 घंटे के बराबर होगी और 4 की वैल्यू 4 घंटे के बराबर होगी। आपसे ससुराल से घर तक की दूरी पूछ रहा है, तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्पीड इनटू टाइम के होता है। तो स्पीड कितनी है जी? स्पीड आप इस बात से निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, चलो पहले इससे ले ले रहे हैं। जब स्पीड 40 थी तो टाइम कितना था? 3 घंटे। अगर स्पीड 30 है तो टाइम कितना लग रहा था? ये 4 घंटे। दोनों का मतलब तो एक ही, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 120 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। चाहे आप इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, ठीक है। तो उसके 120 किलोमीटर, तो उसके घर से ससुराल की जो दूरी होगी वो 120 किलोमीटर होगी, ठीक है। और आपको वास्तविक टाइम निकालना है। तो टाइम आप कैसे निकालोगे? तो आप ऐसे देखो, पहले वो 40 की स्पीड से जा रहा था, मान लो 3 घंटे लग रहे थे, ठीक है। अगर वास्तविक समय निकालना है तो देखो जरा कैसे निकालेंगे हम। तो वास्तविक समय कह रहा है, ठीक है। देखो जरा, अगर वो 40 की स्पीड से जा रहा था तो 3 घंटे लगे उसे पहुंचने में, और उससे कहा गया कि जी आप 2 घंटे पहले आ गए। तो अगर हम एक्चुअल टाइम निकालना है यहाँ पर, वो 3 घंटे में पहुंचा और उससे कहा गया जी आप 2 घंटे पहले आ गए। तो कुल मिला के कितने घंटे बने जी? 5 घंटे। वास्तविक समय पहुंचने का कितना है जी? 5 घंटे। या हम इस बात से समझ लें, अब की बार वो 30 की स्पीड से चला तो वह 4 घंटे में पहुंच गया। अगर वो 4 घंटे में पहुंचा तो उससे कहा गया भैया आप 1 घंटे पहले आ गए हो, तो 1 घंटा मतलब और लगना चाहिए। तो कुल मिला के 5। हम दोनों बातों से निकाल सकते हैं कि कुल मिला के 5 घंटे जो है वो वास्तविक समय है। चाहे आप ऐसे निकाल लो, चाहे आप ऐसे निकाल लो, ठीक है। और हम इससे स्पीड भी निकाल सकते हैं। स्पीड कैसे निकाल सकते हो? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास आ गई 120 और टाइम कितना आ गया जी? 5 आ गया। 5 से ऐसे काटोगे, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 किलोमीटर पर आवर ये इसकी स्पीड है, ठीक है। अगर इस स्पीड से वो जाए तो वो समय से पहुंच जाएगा, ये उसकी वास्तविक स्पीड होनी चाहिए। 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर वो चले तो ससुराल जल्दी नहीं पहुंचेगा, गालियां कम पड़ेंगी और जल्दी पहुंच जाएगा। अगला एक बहुत खूबसूरत सा सवाल, ये कह रहा कि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो 1 बजे पहुंचता है। यदि वह अपनी गति बढ़ाकर 15 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो 11 बजे पहुंचता है। वह किस वास्तविक स्पीड से चले कि वह 12 बजे पहुंच जाए, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो जरा, स्पीड की बात करें जी, स्पीड के रेशियो की, तो पहले स्पीड 10 थी, बाद में स्पीड 15 हो रही है। यहाँ पर पहले 10 की स्पीड से जाता था, फिर 15 की स्पीड से जाता है। तो मैं आपसे पूछूं जी टाइम का रेशियो कितना होगा? टाइम का रेशियो 15/10 हो जाएगा। इसे मैं छोटा कर ले रहा हूँ, 5 से इसे काटोगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/2 हो गया। इस बात को आप ऐसे समझो, पहले वह 10 की स्पीड से जाता है तो कितने बजे पहुंच जाता है?
पहले वह 10 की स्पीड से जाता है जी तो वह 1 बजे पहुंच जाता है, ठीक है, 1 बजे। अगर वह 15 की स्पीड से जाता है तो 11 बजे पहुंच जाता है, ठीक है। तो 11 से 1 में कितने टाइम का डिफरेंस हुआ भाई? 2 घंटे का। यहाँ से यहाँ तक जो ऑल ओवर टाइम का डिफरेंस हुआ वो हुआ हमारे पास 2 घंटे। तो यहाँ टाइम में हम देख रहे हैं कितना अंतर है जी, 1 का। तो यहाँ पर यही एक वैल्यू कितने घंटे के बराबर हो गई? 2 घंटे के बराबर हो गई। जब 1 2 घंटे के बराबर है तो 3 6 घंटे के बराबर हो जाएगा और 2 4 घंटे के बराबर हो जाएगा। आपसे स्पीड पूछ रहा है कि वह किस स्पीड से चले कि 12 बजे पहुंच जाए, ठीक है। तो हम इसके पहले क्या करेंगे, हमें स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही इसका फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस निकालने पहले, डिस्टेंस कैसे निकालोगे? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। अब चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो। जैसे अगर हम मान लो इस वैल्यू से मैं निकालूं तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड ये हो गई, टाइम कितना हो गया जी 6 घंटे। या फिर मैं इस बात से निकाल लूँ कि स्पीड कितनी हो गई 15 और टाइम कितना हो गया जी 4 घंटे। तो दोनों बात सही, आंसर हमारा 60 आ जाएगा, 60 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है। तो स्पीड कितनी होगी? तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास 60, और अगर हम टाइम की बात करें उसे कितने बजे पहुंचना है जी? 12 बजे पहुंचना है। तो एक्चुअल हमारा टाइम क्या होगा यहाँ पर देखें, अब मैं तो टाइम देखो। अब टाइम को यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है, हमें स्पीड निकालना है। तो डिस्टेंस तो हमने आ गई 60 किलोमीटर। टाइम अगर मैं 12 बजे पहुँचे तो देखो पहले वो 10 की स्पीड से चला तो 6 घंटे लग रहे थे। जब 6 घंटे लग रहे थे तो वह 1 बजे पहुँचा था। तो उससे ये कहा गया भैया आप 1 घंटे लेट आए हो, मतलब 1 घंटा आपको ज़्यादा लगा है आने में। तो ज़्यादा लगा है तो वास्तविक समय कितना रहा होगा जी? यहाँ पर तो 6 घंटे, 1 घंटा ज़्यादा लगा उसे, तो मतलब वास्तविक समय कितना आ गया 5। या इस बात से समझ लो जब उसकी स्पीड 15 थी तो वह 4 घंटे उसे लगे, इसका मतलब वो 11 बजे ही पहुँच गया। 12 बजे उसे पहुंचना था, 11 बजे पहुंच गया, मतलब 1 घंटा पहले पहुंच गया। मतलब 1 घंटा उसे और लेना चाहिए था। तो 4 घंटे की जगह हमारा टाइम कितना आया, हम दोनों कंडीशन से जानते हैं, हमारा टाइम आया जी 5 घंटे। अब 5 से इसे डिवाइड करोगे तो 12 किलोमीटर पर आवर ये उसकी स्पीड होनी चाहिए, जिससे वह 12 बजे इस स्थान पर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इस बात से आप बहुत बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। तो ऐसे और क्वेश्चन हम लेंगे लेकिन नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।